हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ डेली ब्लूम विद मेघना। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत टाइम पहले एक जेल थी जिसके अंदर गांधी जी को रखा गया था। दक्षई नाम से वो जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड भी है जो बहुत ही फेमस है। हम वहाँ लेकर जाएंगे। और आज वीकेंड है तो वैसे तो हमारा कोई प्लान था नहीं, बट ये प्लान रिसेंटली बना है क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड की एनिवर्सरी है। अक्षरा, जिससे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मिलवाया था, उसके मदर फादर की आज एनिवर्सरी है, तो उनके साथ हम लोग जा रहे हैं दक्षई। वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो जेल अभी भी बनी हुई है और उस जेल के अंदर आज एंट्री होगी या नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि कभी कभी वो जेल बंद कर देते हैं। तो आज अगर ओपन हुई तो हम आपको ज़रूर वहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे कि कहाँ कैसे गांधी जी को रखा गया था। और दूसरा जो ग्रेवयार्ड है उसका व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ अंदर एंट्री नहीं की जाती, अंदर जाने नहीं दिया जाता, बट जहाँ तक भी हम जा पाए वहाँ तक का हम आपको व्यू दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है शाम को 6 बजे के बाद तो वहाँ उस रोड पर भी किसी को जाने नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे बहुत अजीब सी आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हम डे में जा रहे हैं। अभी यहाँ पर 1:30 हो गया है, हम 2 बजे तक यहाँ से निकलेंगे और 2 घंटे का आई थिंक रास्ता है। 2 घंटे के रास्ते के बाद हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर हम आपको सारा का सारा व्यू दिखाएंगे। और आज हम नहीं हैं, दोनों बेटियां जो हैं वो रेडी हो रही हैं, हस्बैंड जो हैं वो नीचे गाड़ी में हमारा वेट कर रहे हैं। तो हम 15 से 20 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। मिलते हैं। दक्षई भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में स्थित एक छावनी नगर है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने छावनी नगरों में से एक है। यह लगभग 5,689 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो कि सोलन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइनली हम पहुंच गए हैं दक्षई और अभी हम खड़े हैं जो जिस जेल की मैं आपके सामने बात कर रही थी उस जेल के सामने। और म्यूज़ियम भी है यहाँ पे एक, ये बोर्ड ये दक्षई म्यूज़ियम है। इसके अंदर अगर कैमरा अलाउड हुआ, वीडियो बनानी अलाउड हुई तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरी कटिंग आ जाओ। लेट्स गो। सीधा साफ दिख रहा है। मैं सब लोग कटिंग नहीं करेंगे, ऊपर पूरे बाल वाली करते हैं और वो बनाया नहीं था। तो आज किसकी एनिवर्सरी है? आज इनकी एनिवर्सरी है। थैंक यू। एनिवर्सरी वाले दिन हम इनको जेल दिखाने आए। जेल में बंदे थे। सही बात है। म्यूजियम फर्स्ट या जेल? आई थिंक ओके। सैम, अक्षरा कम। ये कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इसकी लाइट मिस्टर डॉम। चलिए दिखाते हैं। ये क्या है? ये सिलेंडर है। कितने बड़े हैं गाइस, देखो। नहीं बेटा, ये भी कुछ क्या है देखें। आग की धोकनी, फायर बैलोज। ओके। क्या ये उठाया जाएगा? यस। ओके। नहीं थैंक यू। क्या है? लेट्स गो। ये ग्रेवयार्ड वाला ग्रेवयार्ड तो नहीं, आओ एक बार, आओ अंदर देखो। इस म्यूजियम में इस जेल में कार्यरत जितने भी कर्मचारी थे उन सब के बारे में बताया गया है। पहले वाले लोग कैसे मुच्छें रखते थे ना, बड़ी बड़ी। मैरी रेबेका वेस्टर्न ग्रेव के बारे में है। एक अधिकारी की पत्नी मैरी रेबेका की मृत्यु अपने अजन्मे शिशु के 7 दिसंबर 1909 को दक्षिण में हुई थी। अपने शिशु को गोद में लिए लेटी हुई स्त्री की संगमरमर की मूर्ति, जिसके पीछे एक परी अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है, जो दक्षई छावनी के बाहर इनकी कब्र के ऊपर अंग्रेजी कब्रिस्तान में रखी गई है। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह कहानी इस प्रकार की है कि एक दिन मैरी दक्षई चैरिंग क्रॉस पर टहल रही थी। जब वह पीर बाबा के पास से गुजरी तो बाबा ने उसके अति उत्सुक चेहरे की ओर देखा, निष्कर्ष निकाला कि वह इस स्थिति में है जैसे वह निसंतान है। उसने मैरी को एक ताबीज पहनने को दिया और कहा उसे पहनकर वह निश्चित रूप से गर्भवती हो जाएगी। दुर्भाग्यवश मैरी की बच्चे को जन्म देते वक्त मृत्यु हो गई। अंततः अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी की कब्र के ऊपर आयात कर बनवाई गई संगमरमर का एक स्मारक लोगों के अंधविश्वास का कारण बन गई, जिससे वे मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करने लगे। कब्र पर स्थापित वास्तुकला का नमूना आज अपनी सच्चाई व पहचान से परे चला गया है। यह स्मारक अब लोगों की इस सच सोच के कारण टूटकर क्षतिग्रस्त हो रहा है, जो यह मानते हैं कि अगर इस कब्र से संगमरमर का एक टुकड़ा स्त्री अपने पास रखेगी तो वह गर्भवती हो जाती है। पूरा का पूरा इनका स्ट्रक्चर ही ख़राब कर दिया कब्र का। मतलब जीते जी भी नहीं चैन से रही बेचारी मरने के बाद। एक और कहानी हनुमान संजीवनी बूटी का रामायण के अध्ययन और व्याख्यान से पता चलता है कि हनुमान लक्ष्मण के मूर्छित होने पर
संजीवनी बूटी की खोज में लंका से उड़े थे और उन्होंने अपना पहला कदम कसोली पर्वत पर मंकी पॉइंट नामक एक स्थान पर रखा था। दक्षिण पर्वत के ऊपर से उड़कर वे शिमला में जुकू नामक पर्वत के ऊपर जाकर मंडराए। यहाँ आज प्राचीन हनुमान मंदिर है। जुकू हिल पर उन्हें पुरोहित ने बताया कि उन्हें उसके लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर प्रस्थान करना होगा। रामायण को आगे बढ़ने से यह व्याख्यान मिलता है कि हनुमान द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़े और उन्होंने यहाँ स्थित ऊंचा शिखर उठाया और पूरी जड़ी बूटियों के साथ लंका की ओर उड़ गए। प्रसिद्ध हिमाचली लोकगीत में भी द्रोणागिरी पर्वत के विषय में कहा गया है कि द्रोणागिरी पर्वत या तो बचोतर पर्वत है या फिर उसके आसपास के शिखर हैं। चोरधर पर्वत का नज़ारा हमें दक्षिणी पोलो मैदान के उत्तर पूर्व में मिलता है। सरस्वती नदी, घग्गर नदी का ही एक पार्ट है सरस्वती नदी। ओके, चलिए हम बाहर आ गए हैं और अभी हम जाएंगे जेल की तरफ, जेल के अंदर।